प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। खुदावन यीशु के जीवित और सामर्थी नाम को हम स्मरण करके आज के वचन की शुरुआत करते हैं। मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ कि इन दिनों में जैसे कि हमारे मसीह भाई बहन हैं, जो नए नए मसीह भाई बहन प्रभु में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे शिक्षकों के वजह से वो कैसे पीछे हट जाते हैं। क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता उन्हें पैसों के लिए भरमाते हैं, उन्हें दुनिया की अभिलाषाओं में लेके जाते हैं। लेकिन वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से कैसे बचना है और ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं की पहचान क्या है। मैं आज एक जो मेन मुद्दा है उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि कैसे नए नए जो मसीह प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे भटक जाते हैं और वे फिर प्रभु यीशु मसीह से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। अरे ये तो पाखंडी है। जैसे मंदिरों में, मस्जिदों में या किसी और जगह भूत साधने वाले जो रहते हैं, वैसे ही ये लोग हैं। चंगाई के नाम पे पैसे लेते हैं, चंगाई के नाम पे तुम्हें ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं के जो चरित्र को दिखाता है कि कैसे झूठे भविष्यद्वक्ता जो नए मसीह लोग आते हैं उन्हें भरमाते हैं। तो आज उसी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे ये झूठे भविष्यद्वक्ता आप लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। तो कैसे हमें वचन के द्वारा ही सतर्क रहना है और इनकी पहचान करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को एक वचन बताना चाहती हूँ। पतरस दूसरा अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। इस वचन में पतरस लिखता है कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। किन पर? जो नए मसीह है, कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। जैसे कि नए विश्वासी आते हैं, ठीक है, और वो नए नए में तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। उनके लिए प्रार्थना होती है, उनके लिए मतलब भविष्यवाणी होती है, वो सब कुछ सच होते जाता है। लेकिन आगे चल के जब उनके जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो वो क्या करते हैं? फिर से अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं, संसार की नाना प्रकार की अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं। ये जो सारे झूठे भविष्यद्वक्ता है उन्हें भरमा के लेके तो आ जाते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में आइए, आपको ये मिलेगा। आप प्रभु यीशु मसीह में आइए, आपको चंगाई मिलेगी। आप प्रभु यीशु मसीह में आइए, आपको गाड़ी मिलेगा, आपको बंगला मिलेगा। ऐसा करके उन्हें प्रभु यीशु मसीह में वो लेके आते हैं, मसीह में उन्हें लेके आते हैं। लेकिन आगे चल के उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें आती है, परेशानियाँ आती हैं। तो वो तकलीफ़ और परेशानियाँ को कैसा वो झेल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें बताया ही गया था कि आप प्रभु यीशु मसीह में आओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह में आओगे तो आपको दुःख नहीं होगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार का मतलब कुछ नहीं होगा, सब कुछ एकदम सॉर्टेड रहेगा, एकदम चलते रहेगा बराबर करके, ऐसा आपको बताया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा है कि तुम्हें इस संसार में रहते हुए क्लेश को भोगना पड़ेगा, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमसे वायदा करके गया है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार में तुम्हें दुख और सुख दोनों एक समान ही मिलेंगे। लेकिन अन्य जाति जो रहते हैं वो अपने दुख में इधर उधर भागते हैं, लेकिन हम हमारे दुख में हम परमेश्वर को याद करते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारे लिए हर एक बात जो है भलाई को ही उत्पन्न करेगा। तो हमारे लिए हर एक बात, अगर हमारे जीवन में दुख भी आता है तो हमारे दुख में से भी परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर है। लेकिन आजकल ऐसे प्रचारक, ऐसे पास्टर, ऐसे भविष्यवाणी करने वाले जो नाना प्रकार के जो लोग आ गए हैं, वो लोगों को भरमा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि हम इनकी पहचान किस रीति से कर सकते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपके पास बाइबल है, तो आप यहूदा की पुस्तक में जो नए नियम में है, उसे आप पढ़ सकते हैं कि कैसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताया गया है कि कैसे वो नए लोगों को भरमाएंगे, अपने प्रॉफिट के लिए उन्हें इस्तेमाल करेंगे कि आप इतना दान दीजिए, इतना दशमान दीजिए चर्च में, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा, आपके बच्चे अब्रॉड पढ़ने के लिए चले जाएंगे। ये सिर्फ उन्हें लालच दे रहे हैं। और अगर नहीं हो रहा है काम, तो ये जो नए लोग हैं वो फिर से अपने संसार के जीवन में चले जाते हैं और भटक जाते हैं। तो हमें परमेश्वर के साथ रह के हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर के निकट जाके हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से हमें बात करनी है। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, हमें ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे लोगों से हमें बचाइए। क्योंकि एक में वो वही परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह हमारा पास्टर भी है। वो हमारा पास्टर है। हम परमेश्वर से ही पूछ सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के निकट जाते हैं, तो परमेश्वर हमसे बोलता है, बातचीत करता है। वो आपके मन में बोलेगा, बातचीत करेगा, आपके अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल से ही परमेश्वर आपको उत्तर देता है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं से आप बच के रहिए। इनके जो लक्षण हैं, वो पूरे आपको फंसाने वाले हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे आपको फंसा लेंगे, कैसे अपनी ये लोग ऐसे जाल बिछाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, उसके बाद लोगों को फंसाते हैं, लूट लेंगे, फिर आपको छोड़ देंगे। जाओ, आप देखते रहो आपके जीवन में। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। उसने अपने आने से पहले ही हमें बता दिया है कि तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आशा करती हूँ कि मेरे इन वचनों के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरेंस दे दूँगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम में आप सभी को सलाम।